सर तहरीके पाकिस्तान के जो लीडर्स थे ना, जिन्ना साहब इंक्लूडेड, वो तो मानते नहीं थे कि कांग्रेस सेकुलर जमात है। वो तो कहते थे ये प्योरली हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, ये मुसलमानों को क्रश करना चाहती है। वो कब मानते थे कि ये सेकुलर है? अगर वो सेकुलर मानते तो उसमें रहे भी थे ना, जब सेकुलर मानते थे उसको। फिर वो छोड़ दी उन्होंने। उनको लगा कि जी ये सेकुलर नहीं है, ये तो प्योरली हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। और सर गुजारिश ये है, आपने कहा मिसाके मदीना में भी यूं हुआ था। सर मिसाके मदीना के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। यहाँ पे एक मॉडर्न डे स्टेट आप बना रहे हैं और आप एक इस्लामिक स्टेट का वादा करके बना रहे हैं, और जब मौका आया गाइडलाइन देने का तो आपने बिल्कुल डिफरेंट तकरीर कर दी। और सर यही बात है, फतेह मोहम्मद मलिक साहब का मैंने इंटरव्यू किया था। वो कहते हैं कि चौधरी मोहम्मद अली जो उस वक्त एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, जो बाद में वजीर आजम भी बने, उन्होंने भी जिन्ना साहब की इस तकरीर को रुकवाने की कोशिश की थी। और उन्होंने गालबन जिन्ना साहब से कहा भी कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, पिछले 7 साल में आप क्या तकरीरें करते रहे और अब ये आपने अचानक इस तरह की तकरीर कर दी। उनको भी इसका एतराफ था कि वो 7 साल की जो तकरीरें हैं वो मुख्तलिफ मैसेज दे रही हैं, और ये जो तकरीर है एक मुख्तलिफ मैसेज दे रही है। तो सर आप इसको क्यों नहीं मानते? आप खुद मौलाना मौदूदी की तनकीद कर रहे हैं। मौलाना मौदूदी का यही पॉइंट ऑफ व्यू था। और रईस अहमद जाफरी जो इतने बड़े हिस्टोरियन थे, स्कॉलर थे, उन्होंने भी इस पे किताब लिखी है, वो मैं आपको भेज दूंगा। मौलाना मौदूदी की सारी इस तरह की तहरीरें उन्होंने एक जगह पे इकट्ठी कर दी हैं। आप मेरे मौकफ की तायद कर रहे हैं कि कैद आजम ने कांग्रेस इसलिए छोड़ दी कि वो सेकुलर जमात थी। अगर उनके ऊपर हिंदुओं का गलबा था भी कांग्रेस के ऊपर, तो कांग्रेस तो खुद कहती थी कि हम सेकुलर हैं, और आज तक उनका उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडिया का सेकुलर है और अपने आप को सेकुलर स्टेट कहते हैं। तो हम उनकी बात का इनकार क्यों करें कि वो सेकुलर नहीं है? ठीक है, वो बिल्कुल सेकुलर है और उनके ऊपर गलबा हिंदुओं को भी नहीं। मैं तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कहूंगा, जो पहले भी मैंने अर्ज किया, कि वो हिंदुओं का गलबा नहीं है, सिर्फ ब्राह्मणों का गलबा है उसके ऊपर। खुद हिंदुओं की जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो नीच नीच कौमें हैं, वो आज भी वहां उसी तरह क्राइसिस में है जैसे पहले थी। सर आपको ये पता है कि इंडिया का मौजूदा सदर और वजीर आजम दोनों अपर कास्ट से नहीं है? कितने लोअर कास्ट के लोग हैं जो आला उहदों तक पहुंचे हैं? इससे पहले भी एक सदर पहुंचा है, वजीर आला पहुंचे हैं। तो सर आप कहां से लेते हैं इंफॉर्मेशन इंडिया के बारे में? नहीं, इंडिया में तो एक मुसलमान भी सदर बना, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि मुसलमानों की हालत बेहतर हो गई। सर एक नहीं बना। फखरुद्दीन अली अहमद थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और डॉक्टर अबुल कलाम थे, अब्दुल कलाम। तो सर कहां से आप लेते हैं इंफॉर्मेशन? इंडिया के मुसलमानों की हालत क्या पाकिस्तान के मुसलमानों से बेहतर नहीं है? पाकिस्तान के अगर हालात इतने अच्छे होते तो बांग्लादेश क्यों अलहदा होता? वो क्यों अलहदा होते बंगाली हमसे, अगर हमने इंसाफ किया होता? आज भी आपके सिराजुल हक साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान में तो माफिया राज है, 70 साल से माफिया राज है। तो हम कैसे एग्जाम्पल हैं बाकी दुनिया के लिए, इंडिया के मुसलमानों के लिए, कि हम बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत जुल्म का शिकार हो? नहीं, ये तो अब अखबारी खबरें भी हैं, रिपोर्टें भी हैं, वहाँ के हालात भी हैं। वहाँ किस जो लोग आते हैं हज के ऊपर, जो लोग वहाँ पाकिस्तानी मुसलमानों से मिलते हैं, वो बताते हैं। लेकिन वहाँ उसे कैमोफ्लेज कर दिया जाता है वहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से और मीडिया की तरफ से। लेकिन हकीकत तो सर ये मैंने तो क्राइसिस का। डॉक्टर साहब मैंने तो काफी इंडियन मुसलमानों के इंटरव्यूज किए हैं। वो कहते हैं यार ये पाकिस्तानियों से कहो हमारी जान छोड़ दें, हमारा फिक्र ना करें, अपने हालात पे तवज्जो दें, हम ठीक हैं, हमें आपने फातिहा पढ़ ली थी, हमें छोड़ के अब चले गए, अब क्यों फिक्र करते हैं? क्यों आप वो क्या कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स हम पे बरसा रहे हैं कि ये जो है ना मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं हमारे ऊपर, छोड़ दें हमें, अपने हालात पे तवज्जो दें। आपका मुल्क दो टुकड़े हो गया। आज आपके क्या हालात है? पूरी दुनिया से आप भीख मांग रहे हैं, गंदम की लाइनें बनी हुई हैं, 2.5 करोड़ आपके बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और हमारा फिक्र आपको सताया जा रहा है। आपके यहाँ कितने मुसलमान कत्ल हुए हैं पिछले 5-6 साल में, और कितने शिया को टारगेट किया गया है? वहां तो किसी शिया डॉक्टर को टारगेट नहीं किया गया, और आपको हमारी फिक्र सताई जा रही है। अभी की नहीं सर, भुट्टो साहब ने तो 68 में कह दिया था इंडिया में कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन जा रही है मुसलमानों की। तो सर जब पाकिस्तान बना था, इंडिया अलहदा हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, मुसलमान कितने परसेंट थे इंडिया में? 9%, 9.5%। आज वो 15% है, और बड़े फख्र से वो कहते हैं जी हम 25 करोड़ हैं, और हम कह रहे हैं जी उनकी नस्लकुशी हो रही है। तो सर इस प्रोपेगेंडे को हम छोड़ दें, अपने हालात पे तवज्जो दें तो बहुत बेहतर होगा। आपसे इत्तेफाक करते हुए मैं भी आपको वही बात कहूंगा जो आप मुझे कहते हैं, कि आप भी वहाँ अपने मतलब के मुसलमानों से मिले होंगे, दूसरे मुसलमानों से नहीं मिले होंगे।
सर मुझे बता दीजिए आपके मतलब का मुसलमान कौन सा है, मैं आज ही उससे रिक्वेस्ट करूंगा वो आए, खुल के बात करे। असदुद्दीन अवैसी भी तो खुल के बात करता है ना, अकबरुद्दीन अवैसी धमकियां देता है हिंदुओं को, इसके बावजूद वो वहां जिंदा है। मुझे बता दीजिए, मैं जमात इस्लामी हिंद के हुसैनी साहब, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आए मेरे साथ इंटरव्यू करें, वो भी नहीं आए। तो मुझे बता दीजिए आपके मतलब का कौन सा मुसलमान है, मैं उसका इंटरव्यू कर लूंगा। चलिए मैं आपको बताऊंगा, और मेरे पास एक नहीं, अब महफूज नहीं है, लेकिन बेशुमार ऐसी वीडियोज इंडिया से आती हैं कि हिंदू बलवाई घरों में घुस घुस कर मुसलमानों को मारते हैं, उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं, उनकी औरतों को, और फिर पुलिस भी उन्हीं के साथ, बलवाइयों के साथ मिली रहती है। बिल्कुल कल शाम को मैंने एक इंडिया की वीडियो देखी है कि मुजाहिरीन मस्जिद की बिजली काटते काटते उन्होंने वो उनमें से 6 मुजाहिरीन हलाक हो गए। यानी कितनी मिसालें हैं कि हर 2-4 महीने के बाद वहां बाबरी मस्जिद की मिसाल आपके सामने है कि मस्जिदें गिरा दी जाती हैं, उनके अंदर घुसकर उनका फर्नीचर मस्जिदों का और उसके अंदर कालीन और जो इंस्टॉलेशन होती है वो तोड़ दी जाती हैं। उनके ऊपर न कोई मुकदमा कायम होता है, न उन्हें पुलिस कुछ कहती है, न अदालतें उन्हें कुछ कहती हैं। ये सब कुछ यानी वन साइडेड वहां हो रहा है मुसलमानों के साथ। अच्छा सर, कभी ऐसी वीडियो पाकिस्तान से भी आपको मिली कि पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है? हजारा के ब्लास्ट होते हैं, 80-80 हजारा एक एक उसमें चले जाते हैं ब्लास्ट में। मशरकी पाकिस्तान में क्या हुआ था उसका भी कोई हालात का आपको पता है? बंगाली क्या कहते हैं, उनके साथ क्या हुआ था? हम सर इंडिया ही की वीडियोस क्यों जमा करते हैं? हम अपने वो क्या कहते हैं, अपनी मंजी थल्ले डांग क्यों नहीं फेरते? ये बांग्लादेश आपसे क्यों बना? मुझे आपसे इत्तेफाक है कि हमें पहले अपनी हालत दुरुस्त करनी चाहिए। हम खुद बहुत दगर्दों हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन अपनी हालत दुरुस्त करने के मतलब नहीं है कि हम बाकी दुनिया के मुसलमानों से, वो खा भारत के अंदर हैं या बर्मा के अंदर हैं या बोस्निया के अंदर थे जो उनके साथ हुआ, या फलस्तीन के अंदर हैं या इराक और शाम के अंदर हैं, हम उनसे आंखें बंद कर लें। सर आपने बहुत मुल्कों की मिसाल दी, सूडान की मिसाल नहीं दी। सूडान में सर उमर अल बशीर की जब गवर्नमेंट थी, वो फौजी इनकलाब कू के जरिए, मिलिट्री कू के जरिए बरसरे इक़्तिदार आया था। उसकी जमात इस्लामी तारीफें करती थकती थी। उसने सर 3 लाख मुसलमानों को मारा दारफोर में, और पूरी दुनिया चीखती रही कि ये जेनोसाइड है, और जमात इस्लामी ने कभी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया, हमेशा उसकी तारीफों के पुल बांधती रही। तो सर ये सिलेक्टिव कंसर्न क्यों है? क्यों आप नहीं बोले जमात इस्लामी पे? मशरकी पाकिस्तान में जब बंगालियों का कत्लेआम हो रहा था, जमात इस्लामी फौज का साथ दे रही थी, और डॉक्टर ए.क्यू. खान ने यह लिखा है कि हमने अपने बंगाली भाइयों का कत्लेआम किया। तो सर ये जमात इस्लामी भी सिलेक्टिव कंसर्न शो कर रही है। आप कश्मीर उस पर सूडान पे कभी नहीं बोले, क्यों नहीं बोले? जमात इस्लामी बिल्कुल अनबायस्ड है, और अगर कोई यानी जमात के लोग ही जमात से बाज़ औक़ात अलग हो जाते हैं। हम कुरान मजीद की उस आयत पर पूरा पूरा अमल करने की कोशिश करते हैं कि तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। हाँ हमारे करीबी लोग हों या हमारे दूर के लोग हों, जो हक बात करेगा हम उसके साथ हैं, जो हक बात नहीं करेगा हम उसके साथ नहीं हैं। तो सर इसका प्रूफ भी दीजिए ना, वेयर इज द एविडेंस फॉर दिस? मशरकी पाकिस्तान में लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, जमात इस्लामी ने किसका साथ दिया? सूडान में लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, जमात इस्लामी ने किसका साथ दिया? एक बयान मुझे दिखा दीजिए कि आपने हक का साथ दिया हो। बातें आप करना आसान है, हकीकत मुश्किल है सर। आप बयान की बात कर रहे हैं, मैं बस बतौर सबूत के आज भी बांग्लादेश में जमात इस्लामी वालों की फांसियों को बतौर सबूत पेश करता हूं कि आज भी वो हक के मौक़िफ़ पर खड़े हैं, और उन्हें कहा जाता है कि आप सदर से रहम की अपील करें, और नहीं करते। वो उस दो कौमी नजरिए को ईमान बनाए हुए आज भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हैं। आप सबूत की बात करते हैं, मैं आपको फांसियों की बातें बताता हूँ कि जमात इस्लामी ने सर कुर्बानी मौक़िफ़ के लिए। सर खाकवानी साहब, वहां पे फांसियां उनको इसलिए हो रही हैं कि उन्होंने बंगालियों के खिलाफ काम किया, बंगालियों को कत्ल करवाया फौज के साथ, पाकिस्तानी फौज के साथ मिलके, इसलिए फांसियां हो रही हैं। आप और बात कर रहे हैं, मैं और बात कर रहा हूं। उस वक्त मजलूम कौन था? आपने सर सूडान पे बताइए मुझे, एक बयान दिया हो कि उमर अल बशीर गलत कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है। फलस्तीन की बात आपको याद रहती है, सूडान की क्यों नहीं रहती? नहीं, हम तो हर जगह जुल्म के खिलाफ हैं, जो खा सर मुसलमान एक मुसलमान। बयान सर सर एक बयान मुझे दिखा दीजिए उमर अल बशीर के खिलाफ दिया हो, जो जमात इस्लामी पाकिस्तान ने, जमात इस्लामी हिंद ने दिया हो, जमात इस्लामी बांग्लादेश ने दिया हो। और जो बांग्लादेश में फांसियां हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि आपने बंगाली अवाम का कत्लेआम किया, आपने हक नहीं का ये तो साथ नहीं दिया।
मैं कह रहा हूं डॉक्टर AQ खान जैसा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, उसने ये लिखा कि हमने अपने बंगाली भाइयों का कत्लेआम किया। नहीं, उस जो डॉक्टर AQ खान ने लिखा है वो फौज की वजह से लिखा है कि फौज ने किया, और फौज ने बिल्कुल किया होगा। लेकिन हम आज भी अपने उसी मौकफ पर 1971 के अंदर जो दो कौमी नजरिया और मुत्तहिदा पाकिस्तान का मौकफ है, आज भी तो ये मुमकिन था कि उस मौकफ से दस्तबरदारी इख्तियार करके फांसियों से बचा जा सकता था। लेकिन आफरीन है और सलाम है उन शुहदा पर कि जो आज भी उसी मौकफ पर कायम है और मुत्तहिदा पाकिस्तान और दो कौमी नजरिए के ऊपर कायम है। जहां तक सूडान की बात है तो मेरे इल्म में ये बात नहीं है। आप अगर वहां उमर अल बशीर ने मुसलमानों को कत्ल किया है तो बिल्कुल जमात इस्लामी को उसके खिलाफ बयान देना चाहिए था, और नहीं दिया तो गलती की है। अब देना चाहिए। बहरहाल हम असूली तौर पर हम इसी इसी चीज के मौकफ के हक में है कि जो जुल्म है, आप मुसलमान करे या गैर मुस्लिम करे, मुसलमान पर हो या गैर मुस्लिम पर हो, जुल्म को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सर क्या जमात इस्लामी ने अल बदर और अशम्स नहीं बनाई थी फौज के साथ मिलकर? उन्होंने क्या बंगाली अवाम का कत्लेआम नहीं किया? उनकी निशानदेही नहीं करते थे कि इनको मारो, ये गद्दार है, इसको मारो? आप सर, आपने तो मेरा ख्याल है अल बदर भी नहीं पढ़ी, वो सलीम मंसूर खालिद की जो किताब है। मैंने शुरू से आखिर तक सारी अल बदर पढ़ी है, और मैं उसी अल बदर में मौजूद उन फौजियों का जिक्र भी जरूर करूंगा कि जिन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिया था और उन्हें सर हथियार नहीं। जी। सर गुजारिश ये है कि अल बदर अशम्स ने किया क्या था वहां पे? क्या बंगालियों के कत्लेआम में हिस्सा नहीं लिया था? उनकी निशानदेही नहीं की थी? और वो जो मेजर थे, रियाज गालिबन नाम था उनका, उन्हीं ने अल बदर बनाई थी ना? कौन थे वो? अल बदर और अशम्स ने वहां जो काम किया था वो दो कौमी नजरिए का दिफा किया था, रियासत पाकिस्तान का दिफा किया था, रियासत सर पाकिस्तान का दिफा किया था, और उसी की सजा वो आज तक भुगत रहे हैं। सर दो कौमी नजरिए का वहां मसला क्या था? वहां तो मसला यह था कि आपने इलेक्शन कराए और उस इलेक्शन का एहतराम नहीं किया, उस मैंडेट का एहतराम नहीं किया, और बजाय इसके कि आप उनको इक्तदार देते, आपने उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। दो नजरिए का दिफा यहां से कहां से आ गया सर? आपने माशाल्लाह PhD की है और आप इस तरह की रीजनिंग कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इस तरह की रीजनिंग इसलिए कर रहा हूं कि उनको इक्तदार देना अल बदर या शम्स का मैंडेट नहीं था। इक्तदार देने वाली कुव्वतें कुछ और थी। अल बदर और अशम्स ने कुर्बानी दी, इस्लामी नजरिया हयात के लिए कुर्बानी दी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, दो कौमी नजरिए के लिए कुर्बानी दी, और आज भी हम उसी मौकफ के ऊपर मौजूद हैं और आज भी कुर्बानियां दे रहे हैं। सर मैं बार बार ये कह रहा हूं, दो कौमी नजरिए का वहां डिस्प्यूट था ही नहीं। एक इलेक्शन करवाए, या खान ने इलेक्शन करवाए, आपने उस इलेक्शन के रिजल्ट का एहतराम नहीं किया, उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। जमात इस्लामी बजाय इसके कि ये कहती कि भाई जिसने इलेक्शन जीता है उसको इख्तियार दो, आपने फौज के साथ मिलकर उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया। हबीब जालम ने क्या कहा था? मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो। जमात इस्लामी उन उन कुव्वतों का साथ दे रही थी जो बंगालियों का कत्लेआम कर रहे थे। आप इस बात को नहीं समझ रहे। मैं बिल्कुल इस बात को समझ रहा हूं। मैं बार बार दो कौमी नजरिए का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बांग्लादेश के अलग, मशरकी पाकिस्तान के अलग होने पर जो इंदिरा गांधी ने बयान दिया था, वो यानी इस तरह का बयान नहीं था कि पाकिस्तान टूट गया है। वो बयान ये था कि दो कौमी नजरिया खलीज बंगाल में डूब गया है। हम उस वक्त भी और आज भी और आइंदा भी इस दो कौमी नजरिए का दिफा करते रहेंगे जिसकी बुनियाद पर मुत्तहिदा पाकिस्तान बना था। सर दो कौमी नजरिया जो है अब वैलिड है क्या? क्या पाकिस्तान में आज भी दो कौमी नजरिया रहती हैं? एक हिंदू हैं या मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, या सब पाकिस्तानी कौम से ताल्लुक रखते हैं? शरीफुल मुजाहिद, प्रोफेसर शरीफुल मुजाहिद जो इतने बड़े एक्सपर्ट थे तहरीक पाकिस्तान पे, जिन्ना साहब पे, उन्होंने कहा कि भाई 14 अगस्त के बाद नजरिया ये जो है दो कौमी नजरिया खत्म हो गया, दो मुल्क बन गए, अब एक पाकिस्तानी कौम है, एक इंडियन कौम है। अब इसके दो कौमी नजरिए का राग अलापने का क्या मतलब है? नहीं, मुझे इस मौकफ से इसलिए इत्तफाक नहीं है कि नजरिए कभी नहीं मरा करते, और दो कौमी नजरिया आज भी जिंदा है और आइंदा भी जिंदा रहेगी। और इसी की बुनियाद पर तो सबसे पहली जंग बदर हुई, वो दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हुई कि एक ही नस्ल, एक ही रंग, एक ही इलाका, एक ही जबान, बल्कि सगे रिश्तेदार सिर्फ नजरिए और अकीदे की बुनियाद पर एक दूसरे से मुतसादिम थे। और यही यही नक्शा हमें पाकिस्तान की तहरीक में और तकसीम हिंदुस्तान में नजर आता है कि एक, यानी मैंने ये बात लिखी भी थी, अगर आपने वो पढ़ा है मजमून, कि कैद आजम एक तालिब
और वहाँ एक हिंदू बच्चे ने सवाल किया कि आप हिंदुस्तान क्यों तकसीम करना चाहते? तो कायद आजम ने पानी मंगवाया तो बच्चा बड़ा खुश हुआ कि मेरे सवाल पर मुसलमानों का रहनुमा घबरा गया है और पानी मंगवा रहा है। वो आधा गिलास पानी का पीकर कायद आजम ने उस हिंदू बच्चे से कहा कि ये पियो, और उसने अपनी मजहबी रिवायात के ऐन मुताबिक पानी ना पिया। जबकि एक मुसलमान बच्चे को कायद आजम ने बुलाया तो उसने दोनों हाथों से गिलास पकड़ा और बड़ा तबर्रुक और सादत समझकर कायद आजम का बचा हुआ पानी पिया। तो ये वो फिर कायद आजम ने कहा कि जो कौम एक बर्तन में खा नहीं सकते, दो कौम के लोग, वो एक मुल्क में कैसे रह सकते हैं? और मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, और आपके साथ शायद मेरा ये इख्तलाफ भी अब बन रहा है कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर होने के बावजूद वो दो कौमी नजरिए को नहीं मानते। तो एक ही कौम की बालादस्ती ने दूसरी कौमों का बेड़ा गर्क कर रखा है और उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ खड़े किए हुए हैं। जबकि पाकिस्तान जो है वो दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बना, और उसी दो कौमी नजरिए की अलबदर और ट्रंप ने वहां की, और उसके लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। सर मैं आपसे क्वेश्चन कुछ कर रहा हूं, आप जवाब कुछ देते हैं। मुझे सर ये बताइए कि अगर दो कौमी नजरिया इतना ही इस्लामी नजरिया है, तो फिर मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने इसकी मुखालफत क्यों की? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसकी मुखालफत क्यों की? कितने इंडियन मुसलमान थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, वो इसको नहीं मानते थे। आज आप मुझे बताइए, पाकिस्तान में दो कौमें रहती हैं कि एक कौम रहती है? ये पाकिस्तानी कौम है या हिंदू अलग कौम है, क्रिश्चियन अलग कौम है और पाकिस्तानी मुसलमान अलग कौम है? इसका जवाब दीजिए प्लीज, स्पेसिफिक जवाब दीजिए। मैं वही अर्ज करता हूँ, आपने जिन मशाहिर का नाम लिया कि वो दो कौमी नजरिए को नहीं मानते थे, उनके मुकाबले में बहुत बड़ी अक्सरियत उन मशाहिर की है, इंटेलेक्चुअल्स की है, कि जो दो कौमी नजरिए को उस वक्त भी मानते थे और आज भी मानते हैं। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान के हालात इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि हमारी गुफ्तगू से बाहर हैं, क्योंकि जहां अब वो सूरत हाल नहीं है जिस तरह का पाकिस्तान बनना चाहिए था, या जिस तरह का पाकिस्तान के आज़ाद बनाना चाहते थे, या हम जिस तरह चाहते हैं या आप जिस तरह चाहते हैं कि पाकिस्तान हो। अगर आइडियल सिचुएशन हो पाकिस्तान की, तो फिर दो कौमी नजरिया पाकिस्तान के अंदर जरूर डोमिनेट करेगा। सर किस तरह करेगा, मैं ये पूछ रहा हूं। यानी पाकिस्तान में आप चाहते हैं कि आज भी दो कौमें हैं, एक मुसलमान है एक गैर मुस्लिम है, दो कौमें रहती हैं। दो कौमी नजरिए का तो मतलब था कि हम अलहदा वतन चाहते हैं, दो कौमें हैं वो इकट्ठी नहीं रह सकती। तो आज अगर आप ये कहते हैं कि आज भी पाकिस्तान में दो कौमें रहती हैं, तो इसका मतलब है पाकिस्तान को डिवाइड कर देना चाहिए, गैर मुस्लिमों को एक अलग हिस्से में फेंक दें, बाकी मुसलमान हो। सर दो कौमी नजरिए का आज प्रैक्टिकली क्या मतलब है, ये मैं सवाल कर रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रहे उसका। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि इस्लाम ने अपने अपने शरीयत के अंदर, अपने कानून के अंदर गैर मुस्लिमों के बहुत सारी मराआत रखी हैं, बहुत सारे हकूक रखे हैं। और दो कौमी नजरिए का मतलब ये है कि डोमिनेशन मुसलमानों की होगी, गलबा और इक्तदार मुसलमानों का होगा, और उनके नीचे जो गैर मुस्लिम है वो उसी तरह रिलीफ के साथ रहेंगे जो रिलीफ इस्लामी शरीयत ने उन्हें अपने कानून के अंदर दिया है। सर मैं ये कह रहा हूं, मेरा क्वेश्चन और है, आप समझ नहीं रहे। आज पाकिस्तान में हुकूक को छोड़ दें, दो कौमें रहती हैं या एक कौम रहती है? यानी पाकिस्तानी कौम है या मुस्लिम कौम है और नॉन मुस्लिम कौम है? आज पाकिस्तान में कितनी कौमें रहती हैं, इसका जवाब दीजिए प्लीज, आप हम ब्रीफली। बुनियादी जी मैं अर्ज करता हूँ, हम बुनियादी तौर पर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर दो कौमें हैं, एक मुसलमान कौम है, एक गैर मुस्लिम कौम है। आखिर 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही हिंदुस्तान पर, उस वक्त भी बुनियादी तौर पर ये दो कौमें थी, और 1000 साल मुसलमानों के इक़्तिदार में दो कौमी नजरिया मौजूद होते हुए जो गैर मुस्लिम अक़वाम थी वो बड़ी रिलीफ में रही, बड़ी बड़ी आसूदगी और बड़ी राहत में रही। आज भी वही दो कौमी नजरिया जो मौजूद है, और पाकिस्तान के अंदर दो कौमें यानी मुसलमान और गैर मुस्लिम, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हम ये क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में एक मुसलमान उम्मत है और दूसरे वो लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, और इन सब पर दो कौमी नजरिया आयद होता है कि वो मुसलमान इस दुनिया में हुक्मरानी करें, पाकिस्तान के अंदर समेत पूरी दुनिया में हुक्मरानी करें। और वो इंशाल्लाह वो दिन आने वाले हैं जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने पेशीन गोइयां भी की थी। और फिर गैर मुस्लिम उसी इस्लामी निज़ाम के तहत, दो कौमी नजरिए के तहत, इस्लाम ने जो उनके हकूक, उनकी मराहत, उनके जो राइट्स मेंशन किए हैं उसके तहत वो रिलीफ के साथ अपनी जिंदगी गुजारें। सर आपने फरमाया कि मुसलमानों के तहत जो है हिंदुओं को बड़े बड़े मराहत थी, बड़ी रिलीफ थी। सर हिंदुओं से ना पूछिए, सिखों से पूछ लीजिएगा कि औरंगजेब आलमगीर ने उनको कितनी रिलीफ दी। और दूसरा सर ये बताइए कि मुसलमान पूरी दुनिया पे हुकूमत करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं सर?
आप नॉन मुस्लिम्स को इक्वल राइट्स नहीं देना चाहते। कितने पाकिस्तानी हैं वो शौक शौक से अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, बर्तानिया जा रहे हैं कि जी हमें इक्वल राइट्स मिलते हैं वहां पे। आप कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान में इक्वल राइट्स नहीं होंगे नॉन मुस्लिम्स के। सर जिन्ना साहब की जो तकरीर है वो तो इक्वल राइट्स कह रहे हैं वो, इसका मतलब है आप उनसे डिसएग्री कर रहे हैं। ओपनली कहें ना ये बात कि जिन्ना साहब का जो विजन था हम इससे एग्री नहीं करते, इक्वल राइट्स नहीं होते मुसलमान नॉन मुस्लिम्स के। और आज भी आप कह रहे हैं कि दो कौमें हैं पाकिस्तान में। दो कौमी नजरिए का तो मतलब था कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते। तो फिर गैर मुस्लिमों को, जो पाकिस्तान के गैर मुस्लिम हैं, उनको हम एक अलहदा जो है इलाके में फेंक दें, उनको आजादी दे दें कि भाई तुम दो कौमी नजरिया है, मुसलमान अलहदा मुल्क में रहेंगे, तुम अलहदा मुल्क में रहोगे। हम कायदे आजम के उस मौकफ की हिमायत कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुरान का कानून नाफिज होगा, जिसमें गैर मुस्लिमों को यानी दो कौमी नजरिए के मुताबिक जो दूसरी कौम है उसे उसके पूरे के पूरे हकूक शामिल होंगे। मैं आपको तारीखी तौर पर सर गुजारिश सुन लें प्लीज। कुरान की डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। जो जिन्ना साहब की अंडरस्टैंडिंग थी, जो उनकी तकरीर है, सबसे मशहूर तकरीर है, मैं बार बार उसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करा रहा हूं। आप फॉरगिव मी टू से, यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट। आप ओपनली ऑनेस्टली बताइए, दयानतदारी से बताइए, आप इस विजन से एग्री करते हैं जिन्ना साहब का जो 11 अगस्त की तकरीर का विजन है? आप नहीं करते, लेकिन आप कहना नहीं चाहते। अगर आपको जबरदस्ती कायदे आजम के ऊपर ये थोपने जाते हैं कि ये उन्हीं की तकरीर है, तो मैं उस मौकफ से एग्री नहीं करता। सर मुझे ये बता दीजिए, इस पे आपको शर्त लगाना चाहते हैं, कोई कमीशन बनाना चाहते हैं कि ये उनकी तकरीर है? एक बंदा मुझे स्कॉलर, सीरियस स्कॉलर बता दीजिए आज तक जिसने कहा हो कि ये उनकी तकरीर नहीं है, उनके ये अल्फाज नहीं है। सर 1600-1700 लफ्जों की वो तकरीर है, वो मैं आपको अभी भेज दूंगा। मुझे बता दीजिएगा कि उसमें कौन सी चीज गलत है, कौन सी सही है, कौन सी बाद में ऐड की गई है। उसमें उन्होंने ओपनली कहा, क्लियरली कहा कि सारे जो सिटीजन हैं उनके सबके हकूक बराबर हैं, डोमिनेशन नहीं होगी किसी की। आपको ये बात समझ नहीं आ रही? मुझे बिल्कुल ये बात समझ आ रही है। एक लम्हे के लिए अगर आपकी ये बात मान भी ली जाए, तो उस एक तकरीर के मुकाबले में जो उनकी सैकड़ों और तकरीरें हैं, क्या उनको डिमोलिश कर दिया जाए, उनसे निगेट कर दिया जाए, उनसे डिनाई कर दिया जाए? सर मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने डिफरेंट मौकों पे डिफरेंट बातें की। ये जो उसकी इंपॉर्टेंस समझिए। ही वॉज एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। वो चीचों की मलिया में जलसा नहीं कर रहे थे। जलसे की तकरीर का और इंपैक्ट होता है और इंपॉर्टेंस होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में की गई तकरीर की इंपॉर्टेंस और होती है। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक पॉइंट सर। नहीं, मैं इसको समझ रहा हूँ। जब उन्हें ये पेश की गई और उस पेशकश के साथ बहुत सारी मराहत की भी पेशकश की गई कि आप गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बना लें, जिस तरह के इंडिया ने उसे बनाया, और उससे बहुत सारी मराहत भी हासिल की, बहुत सारी रियायत भी हासिल की, बहुत सारे बेनिफिट्स भी उन्होंने अचीव किए लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर। लेकिन ये कह इस्लामी सोच थी कि सॉवरेनिटी टुवर्ड्स अल्लाह, उन्होंने एक गैर मुस्लिम को इस इस्लामी रियासत का गवर्नर जनरल बनना कबूल ना किया। तो इस पस मंजर में आप उस तकरीर को देखें तो उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती कि अगर उन्होंने सेकुलर स्टेट ही बनानी थी तो फिर इंडिया से भी अलग ना होते और लॉर्ड माउंटबेटन को भी पहला गवर्नर जनरल बनने देते पाकिस्तान का। लेकिन उन्होंने बुनियादी तौर पर इन चीजों से डिनाई करके ये साबित किया कि वो पाकिस्तान को खालिसतन इस्लामी रियासत बनाना चाहते हैं। सर उन्होंने माउंटबेटन को नहीं बनाया गवर्नर जनरल, लेकिन आपने कहा कि उनके गले पे अंगूठा रख के उनसे मनवाया गया कि एक गैर मुस्लिम जो है उनका हिंदू जो है वो लॉ मिनिस्टर होगा, एक अहमदी जो है वो वजीर खारजा होगा। ये कलीदी ओहदे उन्होंने क्यों दे दिए, क्यों मान लिया? एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो बड़े जुर्रतमंद आदमी थे, उन्होंने जनाब माउंटबेटन को नहीं माना, और उधर जो है आर्मी चीफ जो था वो कौन था? अंग्रेज था। एयरफोर्स का चीफ कौन था? नेवी का चीफ कौन था? पंजाब का गवर्नर, स्पेशली उन्होंने सिंध का गवर्नर जो था उसको बुलाया कि पंजाब के गवर्नर तुम हो जाओ। तो सर ये इतने अहम होते उन्होंने क्यों दिए अंग्रेजों को? वो खालिसतन इस्लामी रियासत बनाना चाहते थे। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी को लॉ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? किसने उनको रखा हुआ था गले पे अंगूठा? सर आज इसे फाश कर दें इस राज को। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि वो एक प्रोसेस के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के तहत इस्लामाइजेशन चाहते थे, जिसके उन्होंने कमीशन बनाया था। और यानी जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, रियलाइज कराना चाहता हूँ, वो ये है कि वो इस्लाम की डोमिनेशन, उस पर उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया कि वो यानी गैर मुस्लिम को गवर्नर जनरल बनाते
यानी डोमिनेशन पर उन्होंने, मुसलमान होने की डोमिनेशन को, अपनी बर्तरी पर उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। अपने नीचे कुछ गैर मुस्लिम मजबूर होकर ले लिए कि जिन्होंने बाद में जो भी किया, बहरहाल वो हमारा मौजू नहीं है, लेकिन उन्होंने दो कौमी नजरिए की जो रूह है कि डोमिनेशन मुसलमानों की होगी, गैर मुस्लिम मुसलमानों के नीचे रहेंगे, उस पर उन्होंने कम्प्रोमाइज नहीं किया। तो सर, अगर आज अमेरिका में और कनाडा में और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ये कहें कि जो आज से नॉन मुस्लिम्स जो हैं ये मुस्लिम्स, इनको हम डोमिनेट करेंगे, इनके हकूक बराबर नहीं होंगे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? और इन मुसलमानों का रिएक्शन क्या होगा? वहां तो वो कहते हैं इक्वल राइट्स दो हमें। हम यहाँ पे जो कहते हैं, जो सदियों से जो यहाँ पे क्रिश्चियन रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, उनको हम कहते हैं जी नहीं, आज यहाँ पे नया मुल्क बन गया है, आज से तुम दूसरे दर्जे के शहरी हो। हाउ फेयर इज दैट? खाकवानी साहब, 4 दिन पहले हमने इस इंटरव्यू का ज्यादातर हिस्सा रिकॉर्ड किया था। उस दिन आपके इंटरनेट में कुछ मसला आ गया, तो वो हमारी गुफ्तगू मुकम्मल ना हो सकी। तो उस वक्त मैं आपसे ये पूछ रहा था कि वो पाकिस्तानी जो मगरबी मुल्कों में जाकर सेटल हो जाते हैं, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और बाकी मुल्कों में, तो अगर उनको इक्वल राइट्स ना दिए जाएं तो आप क्या कहेंगे और उनका अपना रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि हमारे यहाँ ये लोग जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो इमिग्रेंट्स नहीं हैं, वो सदियों से यहाँ रहते आए हैं। तो उनको आप एक एक दिन अचानक ये बताएं कि भाई अब यहाँ एक नया मुल्क बन गया है और आज से आप सेकंड क्लास सिटीजन हैं, यानी एक मुल्क आप पहले से बना लें, उसमें कोई बाद में आके बंदा सेटल होता है, आप उसको बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये शराइत है रहने की, यू विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन, यू विल बी अ सेकंड क्लास सिटीजन। वो बात फेयर होगी। लेकिन अगर एक फैमिली, एक कम्युनिटी सदियों से वहां रहती आ रही है एंड ऑल ऑफ अ सडन आप उसको बताते हैं कि भाई आज से आपके हुकूक जो हैं वो बराबर के शहरी के नहीं हैं, तो क्या कहेंगे आप उसको? मैं दो बातें अर्ज करना चाहूंगा। एक तो आप आखिर में जो आपने हकूक की इस तरह इस्तेमाल की है, ये इस तरह जो सेकुलरिज्म इस्तेमाल करता है और जो इस्लाम इस्तेमाल करता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है, हेल ऑफ डिफरेंस। मगरिब ने, वेस्ट ने या सेकुलरिज्म ने जो राइट्स की, हकूक की इस तरह इस्तेमाल की है, वो वसूल करने की इस तरह इस्तेमाल, उसमें सेकुलरिज्म ने ये सबक सिखाया है कि हकूक मांग कर नहीं मिलते, छीन कर मिलते हैं। इसके बरखिलाफ इस्लाम ने जो हकूक की इस तरह इस्तेमाल किया है कि वालिदैन के हकूक हैं, बच्चों के हकूक हैं, पड़ोसी के हकूक हैं, रिश्तेदारों के हकूक हैं, उसमें डिलीवरी एंड है कि हमने ये देने हैं, देने नहीं है। मैं इस यानी बुनियादी इख्तलाफ के बाद आपके सामने जो दूसरी बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जो मुसलमान माशरों के अंदर गैर मुस्लिम रहते हैं, उनके, मेरा दिल करता है और इस पर काम हो भी चुका है कि इस पर थीसिस लिखे जाएं और बताया जाए कि उनके हकूक। मैं एक हदीस अर्ज करने के बाद फिर एक छोटा सा वाकया भी आपको सुनाऊंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि इस्लामी रियासत के अंदर, मफहूम है हदीस का कि इस्लामी रियासत के अंदर अगर कोई शख्स गैर मुस्लिम पर, जिसे मुसलमान लिटरेचर, इस्लामिक लिटरेचर में जिम्मी के इस्तेलाह से इस्तेमाल किया गया है। जिम्मी का मतलब है कि जो हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई जिम्मी के साथ नारवा सलूक करता है और जुल्म करता है, तो रोजे महशर में उस यानी उस गैर मुस्लिम का वकील बनकर उस मुसलमान के ऊपर मुकदमा दायर करूंगा। और मैं एक तारीखी शहादत के तौर पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं चूंकि बुनियादी तौर पर दीनियात का तालिब इल्म हूँ और स्पेन पर मैंने मकाला लिखा, ये क्रिश्चियन जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये बात रिपोर्ट की है कि उंदलुस में जब मुसलमानों की हुकूमत थी और शाह फ्रांस ने स्पेन पर, उंदलुस पर हमला करना चाहा, तो उसने स्पेन में अपने हम मजहब ईसाई मसीही पादरियों को खत लिखा कि मैं बाहर से तुम्हारे ऊपर हमला करता हूँ और अंदर से तुम मेरा हमारा साथ दो ताकि हम मुसलमानों की इस रियासत को ख़त्म कर दें। उन मसीही पादरियों ने इज्तिमा किया और इज्तिमाई तौर पर, इजमाही तौर पर एक खत लिखा जो क्रिश्चियन हिस्टोरियंस ने रिपोर्ट किया है अपनी किताबों के अंदर। उन्होंने लिखा कि हमें यहाँ हर तरह की मजहबी आज़ादी हासिल है, हत्ता कि हमारे आपस के नज़ाआत के फैसले के लिए भी एक क्रिश्चियन मजिस्ट्रेट हुकूमत ने तैनात किया हुआ है जो हमारे दरमियान फैसला करता है। उन्होंने शाह फ्रांस को, अपने हम मजहब बादशाह को जवाब दिया कि हम महज हुक्मरानों की तब्दीली के लिए तुम्हें किसी कुछ तो खून की इजाज़त नहीं दे सकते।
के जो इस 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, उस दौरान किसी गैर मुस्लिम कम्युनिटी ने आज तक, किसी हिस्टोरियन ने ये रिपोर्ट नहीं किया कि उनके ऊपर कोई ज्यादती हुई हो। वो मिडल ईस्ट हो, वो इंडिया हो, वो अफ्रीका हो, वो किसी भी मुल्क की, इंडोनेशिया, मलेशिया की इस्लामी रियासतें हों, बल्कि चाइना के अंदर जो बहुत बड़ी रियासत रही मुसलमानों की, यानी किसी हिस्टोरियन ने ऐसी बात रिपोर्ट नहीं की कि किसी तरह गैर मुस्लिमों के अंदर किसी तरह की एंग्जाइटी, कोई अनरेस्ट, कोई किसी तरह की बेचैनी पाई जाती हो मुसलमानों के खिलाफ। मैं आज भी ये दावा करता हूँ कि आज भी पाकिस्तान के अंदर अगर सही इस्लामी कानून नाफिज हो जाए, कुरान और सुन्नत का कानून नाफिज हो जाए, जो अल्लामा इकबाल, कायद आज़म और तहरीक पाकिस्तान के कायदीन की मंशा और मर्जी थी, तो आज भी ना सिर्फ ये कि मुसलमान बहुत बड़े रिलीफ में आ जाएंगे, बल्कि गैर मुस्लिम भी बहुत बड़े रिलीफ में होंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपने ये बात रिपीट की कि जहां जहां मुसलमानों की हुकूमतें रहीं वहां पे गैर मुस्लिमों को बहुत रिलीफ दिया गया, और जो आपने जी स्पेन की बात की वो तो बहुत पुरानी बातें हैं। आज की हम बात करें तो एक तो सर गुरु तेग बहादुर को आपको पता है, उसने उनका सर कलम किया था, औरंगजेब ने करवाया था वो। और इस तरह की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, बल्कि बहुत से क्रिश्चियन हिस्टोरियंस ने यह लिखा है कि यहाँ इंडिया में गैर मुस्लिमों का कत्लेआम हुआ। विल ड्यूरांट ने यह लिखा है, और आप कह रहे हैं कि किसी हिस्टोरियन ने नहीं लिखा। तो सर आज मुझे बताइए, किस इस्लामिक मुल्क में तमाम शहरियों के हकूक बराबर हैं? ईरान में बराबर हैं, पाकिस्तान में बराबर हैं। क्या पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है या नहीं है? यानी जहां पे तो नॉन मुस्लिम्स के राइट्स का ताल्लुक आता है तो हम कह देते हैं फौरन के जी ये तो इस्लामिक स्टेट है, आपके राइट्स बराबर नहीं हो सकते। और जब बाकी चीजों की बात आती है हम कहते हैं नहीं नहीं, पाकिस्तान तो ऐसे ही नाम का इस्लामिक है, एक्चुअली तो ये इस्लामिक नहीं है। तो ये हम दोनों तरह के आर्गुमेंट्स देते हैं। वी वांट टू हैव इट बोथ वेज। दो तरह के इस्लाम इंट्रोड्यूस हुए हैं फी जमाना। एक जी। सोशियो पॉलिटिकल इस्लाम है और एक सोशियो इस्लाम है। हम्म। जहां तक तो इबादत का ताल्लुक है, हम ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, लेकिन जी। इस्लामी रियासत कहना अभी उसका पूरी तरह वो क्वालिफाई नहीं करता। क्योंकि जो इस्लाम का सियासी निज़ाम है, जो किसी रियासत को रियासत बनाता है, इस्लामी रियासत बनाता है, जो अल्लामा इकबाल का भी ख्वाब था और जिसकी तरफ कायद आज़म भी बढ़ना चाहते थे, वो ख्वाब अभी तिश्ने तकमील है। जिस दिन रियासत ने इस्लामी निज़ाम का कलावा अपने गर्दन में डाल लिया, और जिस दिन रियासत के अंदर इस्लाम का पौधा फूट पड़ा और खिलाफत का निज़ाम कायम हो गया, खिलाफत के इदारे ने अपना काम शुरू कर दिया, फिर एक आइडियलिज्म की सूरत हाल होगी। बाकी जहां तक आपने औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में एक गुरु की बात की है, वो सारी बात मेरे जहन में है, मेरे मेरे मुताले में है। वो उसे किसी मजहबी बुनियादों पर तहे तेग नहीं किया गया था, बल्कि उसके पीछे बगावत का अंसर था। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको यानी वो कुछ एक तरह का उसे सियासी कत्ल कहा जा सकता है, खींचतान कर, उसका मजहब से ताल्लुक नहीं है। और जिस कत्ले आम की उस अंग्रेज ने रिपोर्ट की है, उसमें मुसलमान भी शामिल थे। वो बादशाहों के जंगों के दरमियान कत्लेआम हुआ, वाकई हुआ, हम उसको यानी एक तारीखी हकीकत है। लेकिन वो स्पेसिफिकली या पर्टिकुलरली ऐसा नहीं था कि गैर मुस्लिमों को उसमें निशाना बनाया गया हो। लेकिन ऐसा जरूर है कि अंग्रेज के दौर में यहाँ जो मुसलमान थे, उनको पर्टिकुलरली यानी सिर्फ इसी जुर्म में कि वो मुसलमान हैं, उन्हें कलकत्ता से पेशावर तक हर दरख्त के साथ लटकाया गया, तोपों के सामने सिर्फ उलमाए इस्लाम को बांध कर उनको उनको यानी गोलों के साथ उड़ाया गया। और सिर्फ यानी इसमें मगरबी मुल्कों में भी और हिंदुस्तान में भी जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल किया, उन्होंने सिर्फ इस्लाम के नाम पर, यानी सिर्फ मुसलमानों की बुनियाद पर, मुसलमान होने की बुनियाद पर उन्होंने कत्लेआम सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा था ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने 1857 की बगावत कह लें या जंग आजादी कह लें उसमें हिस्सा लिया था? वो तो उनको बदमाश कहते थे। ये उनका एक नुक्ता नजर था जिससे अक्सरियत ने इत्तफाक नहीं किया। और मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने कहा था कि वो तो खबीस मुर्ताद था। उससे आप एग्री करते हैं? क्या सर सैयद अहमद खान मुर्ताद हो गए थे? नहीं नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं करता। सर सैयद अहमद खान मुखलिस मुसलमान थे, दीनदार मुसलमान थे, मुसलमानों का दर्द रखने वाले मुसलमान रहनुमा थे। उनसे अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो वो उन्हें इज्तिहादी गलती कहा जा सकता है, और वो बहुत सारे लोगों से हुई हैं, यानी बहुत सारे तबकात से भी हुई हैं, हमसे भी हो सकती हैं।
और मैं एक हदीस इस बारे में आप सल्लम की आपके सामने अर्ज करूंगा कि जिसका मफहूम है, अगर उसका इज्तिहाद ठीक है तो उसे 2 नेकियां मिलेंगी, और अगर उसका इज्तिहाद गलत है तो उसे 1 नेकी मिलेगी। सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह हमारे आइडियल हैं, मॉडल हैं। उनसे गलतियां हुई हैं, उनके बाद मौक़िफ़ से बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके उनके इखलास, उनके खुलूस, उनके दर्द दिल का होना, उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए उनकी कुर्बानियां, जो अपना बर्तनों तक बेच कर चले गए, फिर उन्होंने किताबें लिखी, मुसलमानों का दिफा किया और उनका मुकदमा पेश किया और उसे कामयाबी के साथ जीता, और फिर तालीम के मैदान में उनकी 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 जो कारगुजारियाँ हैं, उसको बिल्कुल भी फरामोश नहीं किया जा सकता। वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों के मोहसिनीन में से। और सर आज जमात इस्लामी का जो तर्जुमान अखबार है जसारत, वो तो उनको कंडेम करता है। देखें, मैंने अर्ज किया ना, उनके बाद मौक़िफ़ से इख्तलाफ किया जा सकता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। सिर्फ अम्बिया की ज़ात ऐसी होती है जिनसे इख्तलाफ का कोई गुंजाइश नहीं है। मैं अपने तालिब इल्मों को ये बात कहा करता हूँ कि इस वक्त सूरज चमक रहा है और कोई नबी आकर कहे कि नहीं इस वक्त रात है, तो ये तो मुमकिन है कि हमारी आंखें हमसे झूठ बोल रही हों, ये मुमकिन नहीं है कि नबी झूठ बोल रहा हो। लेकिन नबी के बाद जितने भी बुजुर्गान हैं आखिर इंसान हैं, उनसे गलतियां, कोताहियां, कमियां कहीं ना कहीं होती रही हैं, आज भी हो रही हैं, आइंदा भी होती रहेंगी। मुमकिन है जिसारत वालों का नुक्ता नज़र गलत हो, मुमकिन है सर सैयद अहमद खान का नुक्ता नज़र गलत हो। अच्छा सर, आपने कहा कि पाकिस्तान अब तक इस्लामिक स्टेट नहीं बना। सर 75 साल में अगर नहीं बना तो आइंदा 75 साल में क्या चांसेस हैं कि ये इस्लामिक स्टेट बन जाएगा? यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो गया था 49 में, 1949 में, और ये अब तक इस्लामिक स्टेट नहीं बना। इतनी कोशिशों के बावजूद ज़ियाउल हक जैसा हुक्मरान भी आया, तमाम हुकूमतों ने कोशिशें की कि इसको ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक बनाओ, और ये इस्लामिक बनने का नाम नहीं ले रहा। 75 साल हो गए हैं। और कौन सा मुल्क है इस्लामिक इस वक्त सर दुनिया का? देखें, मायूसी की बात नहीं है। मैं अल्लाह आपके इस सवाल के जवाब में अल्लामा इकबाल का वो शेर पेश करता हूँ कि ना हो नाउमीद नौमीदी ज़वाले इल्म व इरफा है, उम्मीदें मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। हमारे ऊपर 18वीं सदी बिल्कुल सारी की सारी गुलामी की सदी थी, पूरी उम्मत तक, मशरिक से मगरब, ईस्ट टू वेस्ट। 19वीं सदी में फिक्र पैदा हुई, सिर्फ फिक्र पैदा हुई, अमल पैदा नहीं हुआ था। ये दो कौमी नजरिया और वगैरह वगैरह जितने भी नजरियात पैदा हुए, ये 19वीं सदी में है। 20वीं सदी में तहरीकों ने जन्म लिया मशरिक से मगरिब तक, और 20वीं सदी के वस्त तक उम्मत मुस्लिमा ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी, अब तक तोड़ती चली आ रही है। और ये जुजवी जंजीरें थी जो टूटती गई, टूटती गई, टूटती गई। अब 21वीं सदी की दहलीज पर हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के, और हम जिंदा रहे तो हम भी देखेंगे, नहीं तो हमारी आने वाली नस्लें जरूर देखेंगे। जिस तरह ये ऊपर सूरज चमक रहा है, मुझे रोज रोशन की तरह ये बात बिल्कुल पुख्ता यकीन है कि इस जमीन पर अल्लाह ताला के निज़ाम और अल्लाह ताला के लाए हुए नबी का निज़ाम जरूर नाफिज होगा, और पाकिस्तान उसका हरावल दस्ता होगा, उसकी क़यादत करेगा, और ये निज़ाम इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पूरे ग्लोब पर, पूरी जमीन पर नाफिज होगा। सर देखिए, इट इज गुड टू बी ऑप्टिमिस्ट, लेकिन ऑप्टिमिज्म की कोई बुनियाद भी होती है, कोई बेसिस भी होती है। आप बगैर किसी बुनियाद के ऑप्टिमिस्टिक हो तो फिर वो कोई अकलमंदी नहीं होती। मतलब मुझे ये बताइए कि कितना अरसा हो गया है, आपने कहा कि खिलाफत आएगी तो आइडियल सिस्टम होगा। तो क्या टर्की की जो उस्मानिया खिलाफत थी वो आइडियल थी? क्या बादशाहत नहीं थी वो? क्या उस्मानिया जो उससे पहले की जो खिलाफत थी, अब्बासियों की खिलाफत थी या उमवी खिलाफत थी, क्या वो खिलाफत थी, बादशाहत थी? कितना अरसा खिलाफत रही? मौलाना मौदूदी की किताब आपने पढ़ी होगी, खिलाफत व मलूकियत। कितना अरसा रही वो आइडियल खिलाफत? देखें, आइडियलिज्म तो इस दुनिया में अंबिया के साथ ही मुमकिन है। आपने जो मुसलमानों के अदवार की बात की, तो मैं दावे के साथ ये कहता हूँ कि उस जमाने में ठीक है, एक आइडियलिज्म जो बहुत ज्यादा मिसाली निज़ाम नहीं था, लेकिन दुनिया उस वक्त भी दुनिया के बाकी खित्तों की निस्बत और तारीख के अदवार में, इवन आज की निस्बत भी, वो दौर इस लिहाज से बेहतर था कि जंग, यानी 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, किसी दो कौमों के दरमियान जंग नहीं हुई, जंग अजीम नहीं हुई, किसी दो कौमों के दरमियान असले की दौड़ नहीं हुई, किसी दो मुल्कों के दरमियान मुसाफिरों को सफर करने के लिए शेरों के हिसाब से कागज उठा कर नहीं जाने पड़ते थे। यानी 300 सालों से सेकुलरिज्म इस दुनिया पर हुकूमत कर रहा है, और दो इतनी बड़ी बड़ी जंगें हुई कि जंग अजीम अव्वल में 2 करोड़ इंसान मारे गए, 3 करोड़ जख्मी हुए, 4 करोड़ लापता हो गए। दूसरी जंग अजीम में अच्छा सर, आपने फरमाया कि दूसरी जंग अजीम में इतना नुकसान हो गया और पहली में इतना हो गया।
तो सर ये तो पुरानी बातें हैं। ईरान इराक वार क्यों हुई थी? कुछ मुसलमानों के दरमियान हुई, और मुसलमानों के दरमियान क्या कोई कत्लो गारत नहीं हुई? मुसलमानों ने उससे कोई सबक सीखा? मशरकी पाकिस्तान में सर आज भी जाइए, वहां बांग्लादेश में पूछिए लोगों से कितने बंगाली भाइयों का हमने कत्लेआम किया। और ये सर अगर खिलाफतें जो थी वो इस्लामिक स्टेट्स थी नहीं थी, एक बता रही ना, दोनों तरफ ना आप कीजिए कि क्या वो इस्लामिक सिस्टम था नहीं था। टर्किश खिलाफत आपने कहा खिलाफत आएगी तो आइडियल सिस्टम होगा, तो क्या टर्किश जो कैलिफेट थी वो आइडियल थी, या उमवी जो थे वो आइडियल थे, क्या अब्बासी खिलाफत जो थी वो आइडियल थी? और आज सर आज की बात करें, उस पर फोकस करें, आज दुनिया में 40 से ज्यादा मुसलमान मुल्क हैं, कितने मुल्कों में इस्लामिक सिस्टम जारी है? देखें, इंसानी मामलात में कोई भी बात यानी बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्डली सिंगल आउट करके कैसे कही जा सकती है? आप तो बुजुर्ग हैं, सहाफी हैं, मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं आपने मेरे से जो सवाल किए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या बरतानिया में आज जमहूरियत अपनी असल शक्ल में राइज है? क्या अमेरिका में जमहूरियत आज अपनी असल शक्ल में राइज है? क्या फ्रांस के अंदर सेकुलरिज्म या इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म बिल्कुल अपनी असल शक्ल में जैसा आइडियलिज्म है वैसा राइज है? जाहिर है ये सब इंसानी निज़ाम है और इनके अंदर बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी खुद कानून बनाने वालों ने रखी है। यहाँ तक के जो इस्लाम अल्लाह ताला जैसी हस्ती ने, खालिक कायनात ने नाफिज किया, उसके अंदर भी बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज रखी हैं। इस्लाम के अंदर फिस्क भी मौजूद है, इंसान इस्लाम के अंदर निफाक भी मौजूद है, इस्लाम के अंदर बाकी भी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। और बुखारी शरीफ की रिवायत है कि ईमान बढ़ता घटता रहता है। और क़यामत की निशानियों में से निशानी है कि सुबह इंसान काफिर होगा तो शाम को मुसलमान होगा, शाम को काफिर होगा तो सुबह मुसलमान होगा। तो आप इस तरह मैं यानी इस तरह कैसे कोई स्टेटमेंट दी जा सकती है? कोई भी निज़ाम जो अब्बासी निज़ाम 600 साल तक चलता रहा, 450 साल तक उस्मानी निज़ाम था, बादशाह आते रहे जाते रहे, अच्छे भी थे बुरे भी थे, हम कैसे कह सकते हैं कि वो सारे के सारे बिल्कुल या तो इस्लामी थे या कि गैर इस्लामी थे? जबकि किसी एक फर्द के बारे में भी एक वक्त में फैसला नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने एक कंपैरेटिव स्टडी की है कि जो 1000 साल मुसलमानों का निज़ाम गुजरा है वो अपने ज़माने में भी तकाबुलतन कंपैरेटिवली और इवन आज के ज़माने से भी कंपैरेटिवली वो बेहतर था। आज भी जमहूरियत के अंदर इंसानों को इतनी आज़ादी हासिल नहीं है जितनी आज़ादी उस वक्त हासिल थी। आज भी इदारे जमहूरियत के अंदर इस तरह से कॉम्पिटेंट नहीं है, इस तरह से आज़ाद नहीं है और इस तरह से मेरिट पर काम नहीं करते जिस तरह उनके ज़माने में काम किया करते थे। लेकिन अगर कमियां कोताहियां आपस में इख्तलाफात और कत्लो गारत हैं तो वो बिल्कुल हैं, हम उनसे सरफे नज़र नहीं करते। सर गुजारिश ये है कि जिन वेस्टर्न कंट्रीज की आपने एग्जांपल दी वो कभी ये नहीं कहते कि हमारा निज़ाम खुदाई निज़ाम है और हमारा निज़ाम परफेक्ट निज़ाम है। वो तो मानते हैं कि हम तो भाई परफेक्ट नहीं हैं, जबकि मुसलमान ये कहते हैं हमारे पास एक परफेक्ट सिस्टम है। तो सर वो परफेक्ट सिस्टम क्यों लागू नहीं किया गया, क्यों नहीं होता? क्या वो काबिल अमल नहीं है? अगर काबिल अमल है तो किसी एक मुल्क में भी वो क्यों अमल नहीं हो रहा और कितनी सदियों से उस पर अमल नहीं हो रहा? सो यू आर ट्राइंग टू हैव इट बोथ वेज। सर मुसलमानों का बिहेवियर आप ये कहते हो कि वो डिफरेंट है, इस्लामिक बिहेवियर डिफरेंट है। मुझे ये बताइए, जो मौलाना मौदूदी का जो मायार है खिलाफत व मलूकियत का, जो सही मानों में खिलाफत थी वो कितने साल रही? 30 साल भी नहीं रही। उसके बाद कहां आया वो आइडियल सिस्टम? मौलाना मौदूदी और जमात इस्लामी कितनी तारीफ किया करते थे ईरान के इनकलाब की। आज कहां है वो इनकलाब? आज क्या ओपिनियन है आपका ईरान का जो सिस्टम है उसके बारे में? क्या वो एक इस्लामिक सिस्टम है? यानी ये तो जरूर कहा जा सकता है कि इस्लाम ईरान का निज़ाम इस्लाम के निज़ाम से करीब तर है। लेकिन मैं अपनी वही गुजारिश दोबारा दोहराऊंगा कि किसी भी इंसानी मामले में हतमी राय देना मुमकिन नहीं हो सकती और बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सकती। जहाँ तक आपने ये फरमाया कि खिलाफत के निज़ाम 30 साल तक जारी रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तारीख के बहुत सारे अदवार में मैं सिर्फ एक दौर की मिसाल देता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर वैसे तो मिस्र में भी ममलूक खानदान रहा जो गुलामों का खानदान रहा, हिंदुस्तान के अंदर खानदान गुलामा रहा और बिल्कुल इस्लामी निज़ाम से बहुत करीब तर निज़ाम था, खिलाफत के निज़ाम से बहुत करीब तर निज़ाम था। उस निज़ाम में बादशाह का बेटा बादशाह नहीं बनता था, बादशाह के बाद एक मजलिस बैठती थी अमायदीन सल्तनत की, रियासत की। वो अपने में से अहल तर फर्द का इंतखाब करते थे और फिर उसे अनान इक़्तिदार उसके सुपुर्द करते थे। फिर उसके बाद उसी तरह से अगला बादशाह, फिर उसी तरह से अगला बादशाह, यानी वो कोई खानदानी निज़ाम नहीं था। और जो बादशाह होता था वो उलमा के मशवरों का पाबंद होता था
और रियासत के अंदर मुशावरत का निज़ाम चला करता था। और इसी तरह स्पेन के अंदर, उंदलस के अंदर एक काफी तवील अरसे तक इदरीसियों की हुकूमत रही, जिन्होंने बिल्कुल इस्लामी निज़ाम नाफिज किया। अफ्रीका के अंदर बहुत तवील अरसे तक बिल्कुल खालिस इस्लामी निज़ाम से करीब सियासी निज़ाम, अदालती निज़ाम और मुआशी निज़ाम राइज रहा। चीन के अंदर जो खानदान यांग यांग पाओ खानदान था, मुझे अब उसका पूरा नाम याद नहीं है, उन्होंने इस्लाम को बैन ही अपने सही मानों में नाफिज था। अगर लोगों के प्रोपेगंडे के मुताबिक मुसलमान इतने जालिम थे, तो 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत ईस्ट टू वेस्ट क्यों चलती रही? यानी तारीख में उठाकर देख लें, यूनानियों ने 600 साल हुकूमत की, रोमियों ने 450 साल हुकूमत की, बाद लतीनियों ने 350 साल हुकूमत की, ईरानियों ने बमुश्किल 250 पौने 300 साल हुकूमत की। यानी तारीख के तवील तरीन 12,000 साल गुजर गए कैद आजम कहे हुए। इन 12,000 सालों में सबसे तवील तरीन अगर दौर इक़्तिदार है तो मुसलमानों का है, और वो सिर्फ इसलिए है कि उसके अंदर अदल इंसाफ था। अच्छा सर, ये बताइएगा कि महमूद गजनवी, तैमूर लंग और नादिर शाह और अहमद शाह दुरानी, ये जो आते थे इंडिया पे अटैक करते थे, ये इस्लाम के मुताबिक था या नहीं था, या इस्लाम की खिलाफ वर्जी थी? ये जो कत्लो गारत की, लूट मार की उन्होंने। आप इसे जो भी नाम ले दें, महमूद गजनवी हमारा हीरो है, और बाकी लोग भी जो हैं वो आए, वो बादशाह थे बुनियादी तौर पर। हम उन्हें इस तरह आइडियलाइज नहीं करते जिस तरह खुलफाए राशिदीन को या अंबिया अलैहिस्सलाम को या बहुत नेक बादशाहों को आइडियलाइज करते हैं। मैं फिर तीसरी चौथी दफा अपनी बात दोहराऊंगा कि वो लोग अपने जमाने के यानी मुक्तदिर हुक्मरान थे। वो उस वक्त के दुनिया के दीगर हुक्मरानों से भी बेहतर थे, और मैं ये बात साबित कर चुका हूँ और काफी मजीद भी कर सकता हूँ कि वो आज के हुक्मरानों से भी बेहतर हुक्मरान थे। कम से कम उन्होंने अपने अपने हद तक उन्होंने अदल इंसाफ कायम करने की कोशिश की। ठीक है, जाती तौर पर वो जो मराहत चाहते थे, जो प्रिविलेजेस चाहते थे, वो अदर दैन इस्लाम थी। यानी उन्होंने जब जात का मामला आता या खानदान का मामला आता तो वो इस्लाम को एक तरफ रख देते थे और उसकी मुखालफत करते थे या खिलाफ वर्जी करते थे, लेकिन अमलन वो मुसलमानों के दरमियान जाकर नमाजें पढ़ते थे, अदल इंसाफ कायम करते थे, आवाम से उनका उनका गहरा ताल्लुक होता था। और यानी वो उनके दरमियान गाहे बगाहे टैक्स माफ कर देना, इनामात की तकसीम करना, उलमा की कदर करना, पढ़े लिखे लोगों की सरपरस्ती करना। यानी जब अंग्रेज इस दुनिया में आया तो एक तहकीक के मुताबिक हिंदुस्तान, सिर्फ दिल्ली के अंदर 300 जामियात थी, और हर जो बादशाह बैठता था अपनी बैठते ही वो कुछ और जागीरें उन उन जामियात यूनिवर्सिटियों के नाम कर देता था, और उलमा पढ़ते थे। यानी आज की टेक्नोलॉजी ये है कि इमारतें बनते बनते गिर जाती हैं, लेकिन उस वक्त की टेक्नोलॉजी ये थी कि सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद भी उनकी इमारतें आज तक कायम हैं। यानी मैं इस बात पर तो कायम हूँ कि वो हुक्मरान उस वक्त के हुक्मरानों बाकी हुक्मरानों से और आज के हुक्मरानों से बेहतर थे। लेकिन हम आप मेरे मुंह से ये कहलवाना चाहें कि वो हमारे लिए खुलाफाए राशिदीन या नबियों के बराबर थे, तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि इंसानी फितरत के अंदर अरूज जवाल और ये जो शिकस्त रेखते चलती रहती है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि महमूद गजनवी कैसे आपके हीरो हैं, और औरंगजेब आलमगीर ने अगर ये बादशाहत का निज़ाम खिलाफ इस्लाम था उसको ख़त्म क्यों नहीं कर दिया? और मुगलों ने अगर सैकड़ों यूनिवर्सिटियां कायम की थी, उनके आसार क्यों नहीं मिलते? ताजमहल के आसार तो हमें आज भी मिल जाते हैं, बेशुमार किलों के आसार मिल जाते हैं, उनका एक बाग था शालीमार बाग, उसके आसार मिल जाते हैं, यूनिवर्सिटियों के आसार नहीं मिलते।